चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। भाई हमारा शरीर आज है और कल नहीं रहेगा। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई ये शरीर बना हुआ है नॉर्मल केमिकल से। भाई हमारी बॉडी में क्या है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, गोल्जी बॉडीज़ है, हीमोग्लोबिन है, फैट है, एसिड्स हैं। अगर कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है तो हम लोग सिंपली उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। जब आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है तब उसको हमारे जैसे मनुष्य जन्म का रूप देते हैं, और जब वही आत्मा एक शरीर को त्याग देती है तब वो मृत्यु का रूप हो जाता है। कल बॉडी नहीं थी, आज है, कल फिर से नहीं होगी। कल अव्यक्त थी, आज व्यक्त है और कल फिर से अव्यक्त हो जाएगी। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, उससे भी ऊपर होती है सुपर सोल, दैट मीन श्री कृष्ण। सेम चीज़ एक साधक के साथ, एक भक्त के साथ होती है कि अगर वो अपनी भक्ति में जीत जाता है तो उसे वैकुंठ मिलेगा, और अगर वो हार जाता है तो उसे किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब अगर देखें तो इससे पहले श्री कृष्ण ने सारी की सारी बातों को आत्मा के ही इर्द गिर्द समझाने की कोशिश करी थी अर्जुन को, लेकिन यहाँ से वो थोड़ा सा पॉइंट से अलग हट रहे हैं और अर्जुन को एक दूसरे दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। भाई हमारा शरीर आज है और कल नहीं रहेगा, तब भी तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई ये शरीर बना हुआ है नॉर्मल केमिकल से। भाई हमारी बॉडी में क्या है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, गोल्जी बॉडीज़ है, हीमोग्लोबिन है, फैट है, एसिड्स हैं, और इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं सब को मिला करके हमारी बॉडी बनी हुई है। अब अगर हमारी बॉडी में इन कैल्शियम्स या किसी भी मिनरल्स की कमी होती है तो कोई भी इंसान कभी भी रोता या दुखी नहीं होता है। और उस कमी को पूरा करने के लिए हाँ ज़रूर हम कुछ ना कुछ प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो कमी पूरी नहीं हो पाती है। और अगर कैल्शियम्स की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, हमारी जो बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं उनकी कमी पूरी नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स कि अब वो बॉडी किसी काम की नहीं है। तो अगर कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है तो हम लोग सिंपली उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो अगर हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखें कि हमारी बॉडी में आत्मा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, तब भी तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉडी है क्या, ये केमिकल्स है। आज ये केमिकल्स कंबाइन हुए हैं तो एक बॉडी बन गई है, कल को ये केमिकल्स दोबारा से कंबाइन हो जाएंगे और कोई नई बॉडी बना देंगे। जैसे कि बुद्धिज़्म में भी ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ करके निर्वाण प्राप्त करती है, दैट मीन्स कि निर्वाण का मतलब है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर जो आत्मा होती है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है, अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि निर्वाण के वक्त जो आत्मा होती है उसको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट ये आती है, जो छोटी सी बात समझने वाली होती है, वो ये है कि भाई अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो भला वो आनंद को कैसे प्राप्त कर सकेगी, क्योंकि ये हमें पता है कि आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी एक वस्तु का होना आवश्यक है, और अगर हमारी आत्मा ही अस्तित्व में नहीं है तो भला आत्मा आनंद को कैसे प्राप्त कर पाएगी। तो बुद्धिज़्म की ये फिलॉसफी हमारी भगवद गीता से मैच नहीं होती है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर एक एंगल को ध्यान में रख करके अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम अपना युद्ध करो। अगर तुम इस चीज़ से परेशान हो कि तुम इनकी आत्मा को चोट पहुंचाओगे तब भी परेशान ना हो, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। और यदि तुम बॉडी के लिए परेशान हो तब भी मैंने तुमको बता दिया कि ये बॉडी सिर्फ केमिकल्स का ही एक कॉम्बिनेशन है, इसके लिए भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान आत्मा से अलग हट करके शरीर को एक सेंटर पॉइंट बना करके अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान यही समझा रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक पॉइंट पर आकर के मरेगा ही। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि भाई जन्म आखिर होता क्या है। जब आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है तब उसको हमारे जैसे मनुष्य जन्म का रूप देते हैं, और जब वही आत्मा एक शरीर को त्याग देती है
तब वो मृत्यु का रूप हो जाता है। और इसी तरीके से आत्मा का एक नए शरीर में आना और जाना लगा रहता है, लेकिन इस आने और जाने के बीच में जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमारा कर्तव्य है, हमें उस कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी मुंह मत मोड़ो, युद्ध करो। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अगेन कहीं ना कहीं भगवान अभी भी इस पॉइंट पर बुद्धिज़्म की ही फिलॉसफी को लेकर के अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई ठीक है, कल बॉडी नहीं थी, आज है, कल फिर से नहीं होगी। कल अव्यक्त थी, आज व्यक्त है और कल फिर से अव्यक्त हो जाएगी। लेकिन इस व्यक्त अवस्था में तुम्हारे जो भी कर्तव्य हैं वो तुम्हें पूरे करने हैं। तो अपने कर्तव्य से, अपने क्षत्रिय धर्म से मुंह मत मोड़ो। अगर तुम्हारे सामने युद्ध की स्थिति आई है तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अब इस श्लोक को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को हर एक इंसान समझ नहीं पाता है। और ऐसा क्यों होता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी वस्तु को समझने के लिए हमारा जो IQ होता है, जो हमारी बुद्धि होती है, उसको विकसित होने की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स कि एक चीज़ को समझने के लिए हमारी बुद्धि को उसके ऊपर रहना ज़रूरी है। सेम चीज़ हमारी आत्मा के साथ भी है कि अगर हमें आत्मा को समझना है तो हम आत्मा के लेवल पर आत्मा को नहीं समझ सकते हैं, हमें आत्मा के लेवल के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारे सेंस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको समझने के लिए हमें IQ की ज़रूरत पड़ती है। और IQ से ऊपर आते हैं हमारे इमोशंस, जिनको हम लोग EQ भी कहते हैं। और फाइनली आती है EQ से ऊपर हमारी आत्मा। और जो इंसान आत्मा में व्यक्त हो चुका है, मतलब आत्मा तक पहुंच चुका है, वो इंसान IQ और EQ दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, उससे भी ऊपर होती है सुपर सोल, दैट मीन श्री कृष्ण। और इसीलिए उस सुपर सोल तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो होती है भक्ति। भक्ति का मतलब है कि हम लोग आत्मा को सिर्फ और सिर्फ सुपर सोल के लेवल पर जा कर के ही समझ सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुपर सोल के लेवल पर जा कर के, ना कि सुपर सोल बन के। अब सुपर सोल के लेवल पर जाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम श्री कृष्ण के दास बन जाएं, हम श्री कृष्ण के भक्त बन जाएं। तो इन सिंपल वर्ड्स, आत्मा को समझने के लिए हमें परमात्मा का दास बनना पड़ेगा, परमात्मा का भक्त बनना पड़ेगा। वरना तो इतने सारे लोग हैं, कोई भी आत्मा को समझ ही नहीं पाता है। कोई आत्मा को हैरानी से बताता है, कोई आत्मा को हैरानी से सुनता है, और ये सारा जगत आत्मा के चक्कर में ही हैरान रह जाता है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी भगवान आत्मा को ही लेकर के चल रहे हैं, और वो ये समझा रहे हैं कि शरीर में व्याप्त जो देही है, जो आत्मा है, उसका वध कभी नहीं हो सकता है, वो अमर है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर तुम्हारे सामने युद्ध की स्थिति आई है तो तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है और तुम्हें युद्ध करना है। अब क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत मतलब होता है मारना, और त्रय मतलब होता है बचाना। तो धर्म के ही लिए किसी को मारना या धर्म के लिए ही किसी को बचाना, यही क्षत्रिय धर्म कहलाता है। तो अगर तुम्हारे सामने भी ऐसी स्थिति आ रही है कि तुम्हें अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल युद्ध करो। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, या फिर अपने धर्म में लोगों को परिवर्तित करने के लिए तुम किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारे धर्म के ऊपर कोई हानि, कोई क्षति पहुंचा रहा है, तब तुम्हारा युद्ध करना बिल्कुल ठीक है। इसीलिए तुम्हें संकोच करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उठो और युद्ध करो। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, ये समझाकर कि भाई इस प्रकार का महान धर्म युद्ध तो बड़े नसीब वालों को ही
प्राप्त होता है। वो अर्जुन को समझाते हैं कि भाई अगर तुम इस युद्ध में जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी का भोग करोगे, पूरी की पूरी पृथ्वी तुम जीतोगे। और चलो मान लेते हैं कि अगर तुम इस युद्ध में हार भी गए तो भी कोई बात नहीं है भाई, पूरा का पूरा स्वर्ग तुम्हें मिलेगा। हालांकि अर्जुन को इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको मोटिवेट करने के लिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे तो दोनों हाथों में ही लड्डू है, अगर जीत गए तो पृथ्वी मिलेगी और अगर हार गए तो स्वर्ग मिलेगा। अब इस चीज़ से हमें सीखने को ये प्राप्त होता है कि अगर कोई साधक भक्ति मार्ग में जीतता है या हारता है, दैट मीन्स कि अगर वो अपनी भक्ति के अंत तक पहुंच जाता है तो उसे वैकुंठ प्राप्त होगा, दैट मीन्स कि वो सीधे भगवान के परम धाम जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से वो अपनी इंद्रियों के वश में आ जाता है और वो हार जाता है, तब भी कोई बात नहीं। भगवान उससे कहते हैं कि ठीक है भाई, जाओ, तुम्हारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, जा कर के तुम स्वर्ग में थोड़ा सा भोग कर लो और उसके बाद जब दोबारा से तुम्हारा जन्म होगा तब अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर लेना। इसी प्रकार से भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हारे भी दोनों हाथों में लड्डू हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अगर जीतोगे तो धरती का भोग करोगे और अगर हारोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। सेम चीज़ एक साधक के साथ, एक भक्त के साथ होती है कि अगर वो अपनी भक्ति में जीत जाता है तो उसे वैकुंठ मिलेगा और अगर वो हार जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से लड़ने वाले की, युद्ध करने वाले की मौज है, लेकिन ये मौज सिर्फ उसी को मिल सकती है जो सबसे पहला कदम युद्ध में आगे बढ़ाता है। किंतु यदि तुम युद्ध के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने युद्ध से मुंह मोड़ते हो तो इस युद्ध क्षेत्र से मुंह मोड़ने के बाद पूरे समाज में, पूरी धरती पर तुम्हारा अपयश होगा। कोई भी ये नहीं कहेगा कि अर्जुन के मन में बहुत ज़्यादा करुणा आ गई थी इसलिए वो युद्ध क्षेत्र से चला गया। अरे सब लोग यही कहेंगे कि भाई इतने महारथी थे सामने खड़े हुए इसलिए अर्जुन डर गया। सब लोग कहेंगे कि सामने दुर्योधन था, दुशासन था, कर्ण था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे महारथी थे इसलिए अर्जुन डर के मारे भाग गया है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम अपनी करुणा की वजह से यहाँ पर युद्ध नहीं किए। और यही सेम स्थिति होती है एक भक्त की भी कि अगर वो भक्ति के मार्ग पर चला है तो कोई बात नहीं है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो जीतोगे या तो फिर हार भी गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। लेकिन अगर कोई भक्त अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य की वजह से भक्ति का रास्ता ही छोड़ देता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि अरे भाई उसके मन में बहुत ज़्यादा करुणा थी, कि भाई उसके मन में अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य आदि के लिए बहुत ज़्यादा करुणा जाग गई थी इसलिए उसने भक्ति मार्ग छोड़ दिया। सब उसका मजाक उड़ाएंगे कि भाई कहाँ भक्ति के रास्ते पर चले थे, अच्छे खासे घर गृहस्थी वाले इंसान थे, घर संभालो, बच्चे संभालो, कहाँ तुम इस रास्ते पर चल दिए थे, तुमसे नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, हा 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 हा, अब तो आ गए सीधे रास्ते पे। और इस प्रकार से भक्त का भी मजाक उड़ाया जाता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण वही समझा रहे हैं कि तुम जिस रास्ते पर आ गए हो उस पर चलते रहो। अगर तुम इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हो तो युद्ध करो। वो समझाते हैं और कहते हैं कि अगर एक योद्धा के रूप में तुम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और तो और वो समझाते हैं कि एक योद्धा के रूप में तुम अपना यश खो दोगे।